Okay. Phase shift keying. PSK is the digital modulation technique in which the phase of the carrier signal is changed by varying the sine and cosine inputs at a particular time. PSK technique is widely used for wireless LANs, biometric contactless operations, along with RFID and Bluetooth communications. ठीक है. फेज शिफ्ट कीइंग जनरली एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसमें कैरियर सिग्नल चेंज करता है, मतलब वेरी करता है साइन और कोसाइन इनपुट से. मतलब यहाँ पे भी हम लोग जो सिग्नल जो देखते हैं वो एक प्रकार का एनालॉग सिग्नल ही होता है. ठीक है, डिजिटल सिग्नल नहीं होता, ये एनालॉग सिग्नल होता है. तो इसमें सिग्नल कब वेरी करेगा, साइन और कोसाइन इनपुट के हिसाब से. ठीक है, अगर वहाँ पे हम लोग साइन इनपुट देते हैं, ठीक है, तो वेव अलग बनता है. अगर हम लोग कोसाइन इनपुट देते हैं तो वहाँ वेव अलग बनता है. ठीक है, तो उस पर वो डिपेंड करता है. तो जनरली इस टाइप का जो फेज शिफ्ट कीइंग जो होता है वो वायरलेस लैंस, बायोमेट्रिक कॉन्टेक्टलेस ऑपरेशन, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सेंसर्स आते हैं. ठीक है, आजकल जैसे अभी कुछ दिन पहले एक फेमस था, जो सैनिटाइजर ऐसे हम लोग एक डिवाइस रहती है उसके हाथ में, हाथ ऐसे लेके जाते हैं तो ऑटोमेटिक गिर जाता है. ठीक है, तो वो कॉन्टेक्टलेस ऑपरेशन में आता है. ठीक है, उसमें एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है जिसको RFID बोलते हैं. ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वहाँ से जनरेट करता है, जैसे ही उसके बीच में कुछ आता है तो ऑटोमेटिक वो काम करना चालू कर देता है. ठीक है, और जनरली ब्लूटूथ कम्युनिकेशन में यूज़ होता है. ठीक है, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन में भी RFID का ही यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो PSK जो होता है, यहाँ पे दो टाइप का हमारे पास PSK होता है. एक सबसे पहला होता है बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग जिसको हम लोग BPSK बोलते हैं. सेकंड होता है क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग जिसको हम लोग QPSK बोलते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टू फेज PSK or phase reversal keying. In this technique, the sine wave carrier takes two place reversal, two phase reversal such as 0 and 180 डिग्री. अब यहाँ पे क्या होगा कि टू फेज PSK में क्या होगा कि जो साइन वेव है, यहाँ पे साइन वेव जो है वो क्या करेगा, साइन वेव जो है वो यहाँ पे क्या होगा, दो बार चेंज होगा. ठीक है, मतलब वो रिवर्स करेगा अपने आप को. सबसे पहले वो 0 डिग्री पे करेगा और एक बार करेगा 180 डिग्री पे. ठीक है, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री में वो अपने जो साइन वेव है, ठीक है, उसके कैरियर सिग्नल को वो चेंज करेगा, वेरी करेगा. ठीक है, बीपीएस की इज बेसिकली ए डबल साइडेड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, डबल साइडेड बैंड सप्रेस्ड कैरियर जिसको हम लोग DSBSC भी बोला जाता है. ठीक है, ये एक प्रकार का मॉड्यूलेशन स्कीम है जिसमें हम लोग मैसेज वगैरह जो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, जो भी मैसेज ट्रांसमिट होता है या डेटा ट्रांसमिट होता है उसको चेंज किया जाता है सिग्नल, मतलब एनालॉग सिग्नल में. ठीक है, तो ये एक प्रकार का ऐसा मॉड्यूलेशन स्कीम है जिसमें मैसेज को लगभग वो डिजिटल इंफॉर्मेशन में आता है, फिर उसको चेंज करके उसको कैरियर में भेजा जाता है, मतलब एक प्रकार का रेडियो सिग्नल वहाँ पे जनरेट किया जाता है. ठीक है, उसी को बोलते हैं फेज शिफ्ट कीइंग. ठीक है, तो बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का क्या क्या मतलब है, यहाँ पे बाइनरी में हम लोग को डेटा मिलेगा. ठीक है, उसको वो कन्वर्ट किस में करेगा, डिजिटल इंफॉर्मेशन में चेंज करेगा. ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन मतलब वो जाएगा एनालॉग के थ्रू ही, लेकिन इंफॉर्मेशन वो डिजिटल होगा. ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, QPSK. दिस इज द फेज शिफ्ट कीइंग टेक्निक इन विच the sine wave carrier takes four phase reversal such as 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री. तो यहाँ पे जो साइन वेव कैरियर है वो चार बार फेस रिवर्स करेगा. ठीक है, एक बार 0 में, एक बार 90 में, एक बार 180 में, एक बार 270 में. ठीक है, तो चार बार करेगा. इफ दिस काइंड ऑफ टेक्निक आर फर्दर एक्सटेंडेड, PSK कैन बी डन बाय 8 और 16 वैल्यूज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग PSK को और फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग अभी बाइनरी और क्वाड्रेचर देख रहे हैं, वैसे यहाँ पे 8 और 16 में भी इसको डिवाइड कर दिया जा सकता है.
ओके, तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ पे टेक्निक यूज की जा रही है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए बीपीएस के मॉड्यूलेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, बाइनरी फेस शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेटर, जिसके थ्रू हम लोग वो ये वाली टेक्निक जो है बीपीएस की टेक्निक जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम देखते हैं, बीपीएस के मॉड्यूलेटर का डायग्राम है। तो इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कैरियर वेव जनरेट होता है। अब कैरियर वेव कब जनरेट होगा? जब कोई भी एक डिवाइस स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पे हम लोग देते हैं वायरलेस रूटर। ठीक है, एक रूटर है, वाईफाई रूटर जो हमारे पास लगा हुआ है, वो अपना सिग्नल जनरेट कर रहा है। ठीक है, एक कैरियर वेव जो है वो जनरेट कर रहा है। जैसे हम लोग उसमें से सिग्नल कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, सिग्नल आ रहा है, हम यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के उसको कनेक्ट भी कर लिए। ठीक है, पासवर्ड वगैरह डाल के हम लोग वाईफाई कनेक्ट भी कर लिए। लेकिन अगर उसमें डेटा नहीं आ रहा है तो वो सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बैलेंस मॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, ये वेव और ये बाइनरी सीक्वेंस डेटा, ठीक है, दोनों को वो क्या करता है, मर्ज करता है आपस में। मतलब कैरियर वेव के साथ में वो बाइनरी सीक्वेंस डेटा भी सेंड करेगा। ठीक है, लेकिन बाइनरी को भी वो किस में कन्वर्ट कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा एनालॉग में। ठीक है, फिर उसके बाद जो नया वेव बनेगा पीएसके वेव, ठीक है, वो हम लोग के मोबाइल तक पहुंचेगा और डेटा भी साथ में पहुंचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो काम करता है। ठीक है, तो बीपीएस के मॉड्यूलेटर इसे यूज किया जाता है ताकि कैरियर के साथ साथ बाइनरी सीक्वेंस डेटा भी वो सेंड कर सके। ठीक है, और ये किस किस में कब कब अपना शिफ्ट चेंज करेगा, मतलब फेस चेंज करेगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये जाता है, बाइनरी इनपुट सीक्वेंस है और ये सर वेव है। आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी डेटा है, जो इनपुट बाइनरी सीक्वेंस है हमारे पास, और ये जो हमारा कैरियर वेव है। ठीक है, दोनों मिक्स होके वो ट्रैवल करता है और हमारे डिवाइस तक पहुंचता है। ठीक है, तो जनरली ये सारी टेक्निक जो है वो वायरलेस लैंस हो गया, कॉन्टेक्टलेस जो डिवाइसेस होती है, उस वो सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वाड्रेचर पीएसके यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये भी कुछ इस प्रकार का एक डिवाइस होता है, मतलब एक मॉड्यूलेटर होता है, जिसके थ्रू हम लोग 4 बार यहाँ पे साइन वेव जो होता है वो वेरी करता है। अब कैसे वेरी करता है, एक बार 0 में करेगा, एक बार 90 में करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्यूपीएस के मॉड्यूलेटर। ठीक है, जो कि जनरली यहाँ पे 2 मल्टीप्लायर्स इसमें लगे रहते हैं और एक ऑसिलेटर भी लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहाँ पे डिजिटल डेटा हम लोग को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लगा होता है 2 बिट सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। ठीक है, 2 बिट सीरियल टू पैरेलल कनेक्टर, जो सीरियल केबल हमने देखा था 5 पिन वाला, सॉरी 9 पिन वाला जो हमने देखा था, या 25 पिन वाला जो सीरियल केबल वहाँ पे दिया होता है, वहीं से ये डेटा आता है। तो वहाँ पे 2 बिट्स हम लोग सेपरेट करते हैं, स्प्लिट करते हैं वहाँ पे। एक होता है ऑड बिट्स और इवन बिट्स। ठीक है, ऑड बिट्स और इवन बिट्स दोनों को अलग किया जाता है। ऑड बिट जो है वो पीएसके क्यू में चले जाता है, और इवन बिट जो है वो पीएसके 1 में एल में चले जाता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग जाता है। अब यहाँ पे जो फेज शिफ्टर है, ठीक है, यहाँ पे फेज शिफ्ट कब कब होगा, 4 बार होगा। वो कौन करेगा, ये फेज शिफ्टर करेगा। ठीक है, मान के चलो ये PSK 1 है, ये PSK 2 है। ठीक है, 0 में एक बार चेंज करेगा तो वो इसके पास आ जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद 90 में चेंज करेगा तो इसके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 180 में चेंज करेगा फिर वापस इसके पास आएगा, फिर 270 में फिर से चेंज करेगा तो वापस इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये फेस जो है वो एंगल के हिसाब से चेंज करते रहता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे कैरियर जनरेटर होता है, ठीक है, वो इसके साथ मिक्स होता है। मतलब जो सिग्नल होगा, ठीक है, या तो इवन बिट्स होंगे या फिर ऑड बिट्स होंगे, तो एक बार ऑड आएगा एक बार इवन आएगा, ठीक है। वो एंगल के हिसाब से वहां पे चेंज करते जाएगा, ठीक है। एंगल किसका है? साइन वेव का एंगल है, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे एक बार जाएगा, लाइक कुछ इस प्रकार से जाता है ना साइन वेव, कुछ इस प्रकार से जाएगा। तो ये हुआ, मान के चलो 0, ठीक है। उसके बाद ये 90 हो गया, ठीक है। ये सॉरी ये 90 हो गया, इस प्रकार से वो चेंज करते जाता है, ठीक है। 90, ठीक है। उसके बाद वापस यहाँ पे आएगा तो ये 180 होगा, मतलब इसको यहाँ फोल्ड किया जाता है, सीधी सी बात, ठीक है। ये हो गया 180, ठीक है। वापस जाएगा तो वो 270 में आ जाएगा, फिर वापस आएगा तो 360 में आ जाता है। तो 360 डिग्री ये पूरा का पूरा घूमेगा, मतलब ये साइन वेव 1 2 3 और 4, यहाँ तक वो एक बार वो चलेगा, ठीक है। 4 बार चेंज करेगा, ऐसा अज्यूम करो यहाँ एक बार चेंज कर रहा है, 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 ठीक है। 4 बार वो फेस को शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यही काम होता है इस मॉड्यूलेटर का भी, और साथ में कैरियर जनरेट करता है और इसी को वो शिफ्ट करते रहता है, एक बार यहाँ ऑड में एक बार इवन में, एक बार ऑड में एक बार इवन में, एक बार ऑड में एक बार इवन में, ठीक है। और साथ में दोनों का सिग्नल यहाँ मर्ज करता है, ठीक है, और एक क्यूपीएस के जनरेट कर देता है यहाँ पे, ठीक है। क्यूपीएस के सिग्नल मतलब जिसके साथ डिजिटल डेटा भी अवेलेबल है और साइन वेव भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम लोग के डिवाइस तक जो डेटा है वो वायरलेस के थ्रू पहुंच जाता है।